25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। यदि आप इस दिन गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आप धनवान बन जाएंगे। यदि आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं, बस जो उपाय बताया जाए वह कर लेना। पाप मोचनी एकादशी के दिन यदि आप चुपचाप गाय को एक खास चीज खिला देते हैं तो करोड़पति ही नहीं अरबपति भी बन सकते हैं। आपके जीवन के सभी संकट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मृत्युदंड, पितृदोष और अन्य कष्ट तुरंत खत्म होंगे। पूरे साल आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और रुपयों पैसों की वर्षा होने लगती है। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो वेतन आता है वह कभी खत्म नहीं होगा बल्कि लगातार बढ़ता रहेगा। सभी दुख दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करता है उस पर आजीवन उनकी असीम कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन और वस्त्र की कमी नहीं होती। पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय को यह उपाय करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप पाप मोचनी एकादशी 2025 के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। यह एकादशी इस बार 25 मार्च 2025 को पड़ रही है। इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन सभी भक्तगण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा भी अवश्य करते हैं। गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार महाकुंभ के मेले में श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार यह एकादशी भी पापों को नष्ट करने के लिए बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषी और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु, माता तुलसी और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो भी भोग बनाया जाता है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। साथ ही गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि होली के दिन सूर्य सबसे अधिक प्रकाशमान होता है और इस बार चैत्र महीने में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पूरे मन से पूजा अर्चना करती हैं। अगर आप ज्योतिष के अनुसार देखें तो एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति यदि मजबूत हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य को करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही कारण है कि पाप मोचनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। वर्षों बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रबल होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि चैत्र महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक अत्यंत दुर्लभ संयोग है जो लगभग 130 साल बाद बन रहा है। इस एकादशी पर लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने, व्रत रखने और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करता है और पूरे दिन का व्रत रखता है तो उसे जीवन में अपार शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय से जुड़ा एक विशेष उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे, राहु केतु की दशा में सुधार होगा और जीवन में शुभता एवं समृद्धि का संचार होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। दूसरी ओर यदि इस उपाय को विधि विधान से किया जाए तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो भी धन आएगा उसमें लगातार वृद्धि होगी और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर कृपा कर दें तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाय को ऐसा क्या खिलाने से और कौन सा उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली, धनतेरस या किसी एकादशी पर पूजा होती है तो घर के बड़े बुजुर्ग गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। कई लोग उन्हें कम से कम 2 पूरी अवश्य खिलाते हैं। आपको इस उपाय को 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन ही करना है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के सारे दुख, संकट और रुकावटें दूर हो जाएंगी। यह उपाय आपको अपार धन संपत्ति प्राप्त करने योग्य बना सकता है, जिससे जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। यदि इस दिन आप हनुमान जी और मंगल देवता के साथ शनिदेव की भी विधि विधान से पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, नए साल के लिए भी एक विशेष उपाय जरूर करें। गौ माता का उपाय बताने से पहले एक और महत्वपूर्ण उपाय जान लें। शाम के समय आंवले या तुलसी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं या फिर आटे का दीपक जलाकर उसमें घी डालें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आटे का दीपक बनाएं और उसमें तेल डालकर बाती रखें। लाल कलावे की बाती लगाकर दीपक जलाएं और 4 भागों में विभाजित करें। हर भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत लौंग डाल दें। फिर देखें यह उपाय आपके जीवन में किस तरह चमत्कार करता है। शाम के समय दीपक जलाकर प्रार्थना करें और इसे छोड़ दें। यह गौ माता से जुड़ा उपाय बहुत प्रभावशाली है, इसे जरूर करें। यह अत्यंत लाभकारी उपाय है। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक धन संपत्ति की कमी नहीं होती, दुख दर्द और संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि आती है।
पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और गौ माता की पूजा करना न भूलें। गौ माता को एकादशी के भोग में से 2 पूरियां अवश्य खिलाएं। सूखी पूरी न दें, बल्कि उसके ऊपर मिठाई, हलवा या कोई अन्य व्यंजन रखें और फिर गौ माता को अर्पित करें। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गौमूत्र, गोबर, दूध या गाय के घी को जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां से सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पंचमहायज्ञ के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन सफल नहीं होता। हर महीने परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम बनाएं और गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत होते हैं। हमारे प्रिय, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं। खासतौर पर होली के दिन गौ माता को गुड़ अर्पित करना शुभ माना जाता है। ध्यान दें, गर्मियों में गाय को बहुत ज्यादा गुड़ न खिलाएं। गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि दूध दुहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और दूध गिर जाए तो यह अपशकुन होता है। लेकिन यदि यात्रा के समय कोई व्यक्ति देखे कि गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो यह शुभ संकेत है और यात्रा सफल होगी। यात्रा पर जाते समय यदि गौ माता की आवाज सुनाई दे या रात में उनकी हुंकार सुनाई दे तो इसे भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ हमें कुछ ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए जो पाप का कारण बन सकती हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें विशेष अधिकार दिए जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे में कई बार लोग उन्हें मारते पीटते हैं, उन पर पानी डालते हैं, जिससे वे घायल हो जाती हैं या बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि गायों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। उन्हें माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट पहुंचाता है वह उतने ही बड़े पाप का भागी बनता है जितना कि अपनी माता को कष्ट देने वाला। ऐसा व्यक्ति नरक में कष्ट भोगता है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गलती से बैल स्वरूप में आए एक वृद्ध आश्रमवासी का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उसमें स्नान कर खुद को शुद्ध किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई गाय पानी पी रही हो तो उसे डराकर या भगाकर नहीं हटाना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति घोर पापी बनता है। इसके विपरीत जो लोग गायों की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वे धन वैभव से संपन्न होते हैं। गाय को कभी भी डंडा मारकर या पानी डालकर जबरदस्ती उठाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं जो लोग आराम कर रही गाय को सम्मान देते हैं, वे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय के दूध के संबंध में भी शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मनुष्य को केवल वही दूध लेना चाहिए जो बछड़े के लिए छोड़े जाने के बाद बच जाता है। कुछ लोग लालच में बछड़े के हिस्से का दूध भी निकाल लेते हैं, जो घोर पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है और कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति महापाप का भागी बनता है और उसे नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गोवंश को देवता का स्वरूप माना गया है और महादेव तथा महादेवी स्वयं नंदी पर सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से भगवान शिव का वाहन बनना स्वीकार किया था। इसके अलावा गाय का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति गाय का दान करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गायों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी या बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में मिलती है, जहां नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। जो व्यक्ति दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करता है वह महान पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान पाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति यदि राहु से हो तो पितृदोष बनता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य पिता का प्रतीक होता है और मंगल रक्त संबंधी कारक है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाने से यह दोष शांत हो सकता है। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति, गुरु का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो गौ माता के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यदि यात्रा के दौरान आपके सामने गौ माता आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप गाय के लिए रोटी बना रहे हैं तो इसे तुरंत खिलाने का प्रयास करें ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप रोटी बनाकर रख देंगे और अगले दिन गाय को देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। इससे जीवन में असफलता बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि गाय को ताजी रोटी खिलाएं और बासी रोटी या खराब चीजें कभी न दें। कई लोग सड़ी गली सब्जियां या फल गाय को खिला देते हैं, जो गलत है। ऐसा करने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसके बजाय आप आटे की लोई बनाकर उस पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। गाय के चरण स्पर्श करें, इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और बाधाएं दूर होंगी। अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब भी गाय को रोटी दें उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी कभी न खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फल नहीं मिलते। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।